साथियों, आज हम बात करेंगे विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मीणा जनजाति के बारे में। मीणा जनजाति का जो इतिहास था, उसमें जो अन्याय हुआ था और वर्तमान में क्या स्थिति है, उस पर हम बात करेंगे। मीणा जनजाति 11वीं सदी तक जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में शासन करती थी, लेकिन कछवाहा वंश के जो शासक थे उन्होंने उनसे उनका राज्य छीन लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने और राजाओं ने मिलकर 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट मीणा जनजाति पर लागू किया और इससे मीणा समुदाय को आपराधिक घोषित कर दिया। उनकी जिंदगी मुश्किल कर दी और उन्हें रोज थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी, जिससे उनकी स्वतंत्रता और सम्मान छीन लिया गया। साथियों, इससे जो है सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, आर्थिक तंगी बढ़ाई और जो रोजगार के अवसर थे वो भी कम हुए। और इसके अलावा जो है राजाओं ने मीणा समुदाय को चौकीदार और जमींदार में बांट दिया, जिससे उनकी एकता कमजोर हुई। आज मीणा और अन्य जो आदिवासी हैं वो विस्थापन से, जमीन छीनने से और अवसरों की कमी की वजह से काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और पूर्वी राजस्थान में डोंगरी बांध और टाइगर प्रोजेक्ट जैसे कार्य उनकी जमीनें शायद प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि जो सरकार है वो अच्छा फैसला लेगी जो सबके हित में होगा। साथियों, आजादी के 70 साल बाद भी आदिवासियों की शिक्षा और रोजगार तक पहुंच नहीं है, फिर भी मीणा समुदाय मेहनत से आगे बढ़ रहा है। ये लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जमीन तक बेच देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये समुदाय शिक्षा के प्रति कितना सजग है। आदिवासियों की प्रतिभा को निखारने के लिए आदिवासी इलाकों में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास और वन अधिकार को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें उनकी आवाज बनना चाहिए। साथियों, उन्हें समान अवसर मिले, वो तेजी से मुख्यधारा में जुड़े। इसके लिए आइए जोहर जागृति मंच से जुड़े और आदिवासियों के सम्मान और स्वाभिमान तथा संस्कृति और बेहतर भविष्य के लिए मांग करें। अंत में आप सभी साथियों को जोहर जागृति मंच की तरफ से विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामना।